नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सिर गोवर्धन में बने संत रविदास मंदिर में मत्था टेका। पहले दिन सीएम योगी बाबतपुर महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने नमो घाट, टेंट सिटी आदि का भ्रमण किया। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। सीएम के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं। को आगे बढ़ने के लिए एक जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। वहीं आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जहां अखिलेश ने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं शूद्र क्या है, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। वहीं रामचरितमानस, उद्योगपतियों, G20, मेट्रो लाइन सफारी जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मुगल म्यूजियम का नाम बदलने से विकास नहीं होता है। अखिलेश यादव ने बजट पर भी सवाल उठाए, कहा कि सरकार ने बजट में इंसेंटिव नहीं दिया है। मानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब वचन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं, कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो वो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूँ। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, इसीलिए मैंने। वह जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल गोंडा पहुंची। रामचरितमानस विवाद पर पल्लवी पटेल खुलकर बोली है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर मैं विश्वास नहीं करती। रामचरितमानस की प्रतियों के जलाने वालों का न समर्थन करती हूं, न विरोध करती हूं। मैं गर्व से कहती हूं मैं शूद्र हूं। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट है, राशन के जरिए वोट साधने वाला बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लिए बजट नहीं है। गाजियाबाद में रामचरितमानस अपमान को लेकर दलित समाज ने संयुक्त मोर्चा ने जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के मंत्री चंद्रशेखर की तस्वीर को चप्पलों से पीटा। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मौर्य की शव यात्रा निकालकर पुतला फूका और कार्रवाई की मांग की। वहीं इस दौरान अखिल भारतीय दलित महापंचायत सहित हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल रहे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मोती ने गजे गजे, साध बोने सर्वत्र है, चंदन ने बने बने। श्री रामचंद्र भगवान के बारे में जो इतनी आपत्तिजनक इन्होंने टिप्पणी करी है, आप देख रहे हैं कि सबरी के बेर वो खाते हैं झूठे, निषाद को गले लगाते हैं, सबके साथ मिलकर के रहते हैं और उसके चरित्र पे इस टाइप की टिप्पणी करना, ये सनातन धर्म को कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी, योगी जी से कहा जा रहा है कि आज इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। ये ऐसा नहीं है कि यदि मंत्री बन गए या किसी पार्टी में जाकर के महासचिव बन गए तो वो कुछ भी बोलेंगे। ये अनर्गल किसी भी समाज को, किसी भी सनातन को बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी लड़ाई दूर तक लड़ेंगे, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे, अदरवाइज तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कठिन से कठिन हो। वहीं गाजियाबाद के लोनी में स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पेयजल आपूर्ति और सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जल निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। नंदकिशोर ने बताया कि लोनी में करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों पर काम चल रहा है और कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शासन स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से 57,000 कनेक्शनों के माध्यम से घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही आने वाले दिनों में लोनी के हर घर तक पानी पहुंचे और गंगाजल के प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की बात कही गई है।
देखिए, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की सरकार में जो घर घर पानी देने की योजना थी, तो एक बड़ा घोटाला जल निगम का हुआ था। उसकी मैंने शिकायत की थी। उस शिकायत में एक जांच बैठी। जांच के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से बिना भेदभाव के हर कॉलोनी में, हर घर में पानी देने का, हर घर जो घर घर में हर नल से पानी की सप्लाई की बात है, वो उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुई है। 3 साल पहले कनेक्शन जो चालू हो जाने चाहिए थे समाजवादी पार्टी के टाइम के, उनको भ्रष्टाचार करके बर्बाद किया गया था। आज वो चालू हुए, उनका मैं दौरा करने आया हूँ। लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। हर घर के लोगों को कॉलोनी के अंदर एक एक घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं बरेली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन ने अलायंस बिल्डर और उसके साथी युवराज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई डीएम शिवकांत द्विवेदी के आदेश पर की गई। कार्रवाई में कई करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब तक अलायंस बिल्डर की 33 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित कर चुकी है। जैसा एसडीएम सदर साहब ने बताया आपको, एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 2 महीने पहले थाना इज्जत नगर में। उसके बाद गैंगस्टर पंजीकृत हुआ था थाना कैंट में। उसी के क्रम में 14(1) की जो गैंगस्टर नियमावली के तहत कार्रवाई हुई थी, उसमें टोटल 35 करोड़ की संपत्ति आइडेंटिफाई की गई थी। उसमें से आज 4 करोड़ 44 लाख की संपत्ति जो कि गैंग के सदस्य युवराज के नाम है, वो आज कुर्क की जा रही है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी कुछ आने वाले कुछ दिनों में। अभी तक क्या नियमावली के तहत एक आदेश हुआ था कि रमनदीप के गैंग की चल संपत्ति की कुर्की होगी, तो उसी के क्रम में आज कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट सदर को नामित किया गया था प्रशासन, तो उसी के क्रम में आज कार्रवाई की गई। युवराज जो गैंग के सदस्य थे, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। वहीं गोंडा में नजूल जमीन कब्जेदारी को लेकर जिला प्रशासन ने भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्रेता विक्रेता सहित 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता का भतीजा भी दोषी बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे पर बनी बाउंड्री ध्वस्त की थी। वहीं थाना कोतवाली नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आगरा में अवैध तरीके से रह रहे 32 बांग्लादेशियों को पुलिस और आईबी की टीम गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के दौरान किसी के पास भी कागजात नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विदेशी बिना जरूरी कागजात के ये नागरिक आगरा कैसे पहुंचे। वहीं कुछ बांग्लादेशियों के पास से आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं बरेली में अल्पसंख्यक समुदाय की युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से भागकर शादी कर ली है, जिसकी जानकारी मिलते ही युवती के पिता ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं युवती ने खुद को बालिग बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। युवती का कहना है कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। हम लोग बाज़ार में बैठते थे, ये भी दुकान बस कपड़े की शॉप लगाते थे और मेरे पापा भी लगाते थे कपड़े की शॉप। वहाँ पे हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई। दोस्ती में प्यार में बात बदल गई। अच्छा, फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर क्या किया, फिर एक दूसरे से मिलना शुरू किया। फिर मिलते मिलते फिर मैंने एकदम शादी का प्लान बनाया कि मैं शादी करूँगी इनसे। अच्छा जी, मुझे हिंदू धर्म पसंद था। अच्छा सर, मैं जो है बाज़ार में कपड़े की शॉप लगाता था, वहीं ये भी बाज़ार में कपड़े की शॉप लगाती थी। अपने पापा के पास आती थी, वहाँ बैठती थी, तो वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी, धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार होने गया हम लोगों में। 6 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अब ये कैसे कदम आपने उठाया कि? इनका भी कहना था कि ये शादी करेंगी तो सिर्फ मुझसे ही करेंगी, और मैं भी इनसे ही शादी करना चाहता था। किसी तरह का ना इन पे कोई दबाव था ना मुझ पे। इन्होंने अपने घर पे कहा। मैंने भी इनके पिताजी से पिछली साल बात की थी 1 फरवरी को। इनके पिताजी से मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वॉलीबॉल खिलाड़ी आयुष्मान सिंह ने कांस्य पदक जीतकर काशी का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं वाराणसी पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़े से आयुष्मान का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी।
वाराणसी कैंट स्टेशन पर आयुष्मान की एक झलक पाने के लिए परिजन और खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए जश्न मनाया। जी देखिए, काफ़ी कठिन कंपटीशन था ये, क्योंकि इसमें बहुत इंडिया लेवल के प्लेयर भी आए हुए थे इसमें, और उनके सामने हम लोग जैसा खेले हैं उससे बहुत ही खुशी हो रही है हमें। और मेडल लगा, ये 3 साल बाद यूपी का मेडल लगा है खेलो इंडिया में, तो इससे अत्यंत खुशी है हमें। ये एक दिन का कम से कम हम लोग 8 घंटे प्रैक्टिस में देते हैं रोज़ का, तब जाके कहीं इतना मेडल आता है यूपी का कैसे भी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ।